नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। ट्रेड डील के बाद अमेरिका और यूएस के बीच एक और डील होने के साफ संकेत मिल रहे हैं। असल में पेट्रोनेट एलएनजी के सीईओ अक्षय कुमार सिंह ने कहा है कि अगर अमेरिका से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी सही और वाजिब कीमत पर मिलेगी तो भारत उसे खरीद सकता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सबसे सस्ती और अच्छी कीमत वाली गैस ढूंढ रहा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उपभोक्ता गैस का इस्तेमाल जब करेंगे जब उसकी कीमत दूसरे ईंधन से सस्ती होगी। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक देश है और आने वाले सालों में खपत और बढ़ने वाली है, क्योंकि उर्वरक, सिटी गैस, रिफाइनरी और बिजली बनाने वाले सेक्टर्स में मांग तेजी से बढ़ रही है। अगर ये डील हो जाती है तो भारत को इससे कई फायदे होंगे। सबसे पहले बिजली का फायदा होगा। भारत में करीब 27,000 मेगावाट की बिजली आधारित प्लांट की क्षमता है, लेकिन सस्ती गैस न मिलने से ये प्लांट सिर्फ 1/4 क्षमता पर चल रहे हैं। सस्ती एलएनजी आने से ये प्लांट ज़्यादा चलेंगे, जिससे बिजली ज़्यादा बनेगी और बिजली की बिल कम हो सकते हैं। घरों में बिजली का खर्च घटेगा तो आम परिवार को हर महीने कुछ पैसे बचेंगे, जो छोटी मोटी ज़रूरतों में काम आएंगे। दूसरा बड़ा फायदा उर्वरक यानी खाद पर होगा। खाद बनाने में बहुत सारे गैस लगता है और अगर गैस सस्ती हुई तो खाद की कीमतें भी कम होंगी। किसानों को सस्ती खाद मिलेगी, जिससे फसल की लागत घटेगी और सब्जी, फल, अनाज सस्ते हो सकते हैं। बाजार में खाने पीने की चीज़ों के दाम थोड़े कम होने से हर घर की रसोई का बजट बचेगा और आम आदमी को इसका सीधा फायदा होगा। तीसरा, शहरों में सिटी गैस यानी पाइपलाइन से आने वाली गैस या सीएनजी पर असर पड़ेगा। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक है और आने वाले सालों में उर्वरक, सिटी गैस, रिफाइनरी और बिजली क्षेत्रों में मांग बहुत बढ़ रही है। सस्ती गैस से सिटी गैस के दाम कम हो सकते हैं, जिससे घरों में रसोई गैस भी सस्ती मिलेगी या वाहनों में सीएनजी का इस्तेमाल बढ़ेगा और पेट्रोल डीजल से सस्ता पड़ेगा। इससे आम लोग जो गाड़ी चलाते हैं या घर में गैस का इस्तेमाल करते हैं उन्हें राहत मिलेगी। पेट्रोनेट कंपनी लंबे समय से समझौते की कोशिश कर रही है ताकि सप्लाई सुरक्षित रहे। कंपनी अपने मौजूदा टर्मिनल की क्षमता बढ़ा रही है और पूर्वी तट पर एक नया आयात टर्मिनल भी बना रही है। भारत में अभी 27,000 मेगावाट की गैस आधारित बिजली बनाने की क्षमता है, लेकिन सस्ती गैस न मिलने की वजह से प्लांट सिर्फ 1/4 क्षमता पर चल रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी मौजूदा 6% से बढ़ाकर 15% हो जाए। ये बात ऐसे समय में आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर आयात शुल्क 50 से घटाकर 18% कर दिया है। बदले में वॉशिंगटन चाहता है कि भारत अमेरिका से होने वाले सालाना आयात को दोगुने से ज़्यादा करे। 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच कुल व्यापार 132 अरब डॉलर का रहा, जिसमें भारत को 41 डॉलर का फायदा हुआ। अक्षय कुमार सिंह ने साफ कहा है कि भारत ऊर्जा को सबसे सस्ती कीमत पर लेना चाहता है। लंबे समझौतों में सिर्फ कीमत ही नहीं, बल्कि अगर खरीदार तय मात्रा न उठाए तो जुर्माना जैसे नियम भी होते हैं। भारत बाजार बहुत कीमत के प्रति संवेदनशील है, इसीलिए शर्तें अच्छी होनी चाहिए। पेट्रोनेट के सीईओ ने ये कहा कि दुनिया में नई एलएनजी बढ़ाने की क्षमता बढ़ रही है, जिससे कीमतें स्थिर हो सकती हैं। भारत उपभोक्ताओं के लिए सस्ती गैस चाहता है ताकि बिजली और दूसरे क्षेत्रों में इस्तेमाल बढ़े। अभी गैस महंगी होने से मांग नहीं बढ़ पा रही है। भारत अमेरिका से एलएनजी खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन कीमत वाजिब होनी चाहिए, अन्यथा नहीं।